अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सज्जाद ख़ान आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ओबेसिटी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बाद ओबेसिटी पार्ट 4 आज बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि ओबेसिटी होने के बाद कौन सा डाइट प्लान होना चाहिए और ओबेसिटी होने के बाद क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। पहले हमने बात की कि ओबेसिटी को कंट्रोल कैसे किया जाए और ओबेसिटी हो जाए तो उसको कम कैसे किया जाए। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सा डाइट प्लान है जो कि फ़ॉलो किया जाए और ओबेसिटी कंट्रोल की जा सके, या वो कौन सा ट्रीटमेंट है जिसको करने के बाद ओबेसिटी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हम बात करेंगे आज ओबेसिटी के डाइट प्लान के ऊपर, ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी ओबेसिटी जो है उसमें कौन सा डाइट प्लान होना चाहिए। मैं आपको कोई डाइट प्लान नहीं बताने वाला कि ये चीज़ें आपने अपनी डाइट में लेनी है, ये चीज़ें आपने डाइट में नहीं लेनी। आपने अपना डाइट प्लान अपने हिसाब से खुद बना लेना है। बहुत ही आसान है डाइट प्लान बनाने का तरीका क्या है, ठीक है जी। तो वो आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखना है आप लोगों ने। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। दोस्तों, हम बात करते हैं कि डाइट प्लान कैसे बनाया जाता है। तो डाइट प्लान बनाने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपको डेली कितनी कैलोरीज़ चाहिए, ठीक है। तो कैलोरीज़ क्या होती हैं? कैलोरीज़ जो हैं वो हमारी खुराक के अंदर मौजूद होती है, एनर्जी की सूरत में कैलोरीज़ होती हैं और उसी कैलोरीज़ को इस्तेमाल करते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। एक नॉर्मल पर्सन को गालिबन जो है तकरीबन 1500 मैक्सिमम कैलोरीज़ एक दिन में चाहिए होती हैं, और अगर उसको वो 1500 कैलोरीज़ मिलती रहें तो पर्सन नॉर्मल रहता है। अगर वही पर्सन जिसको 1500 कैलोरीज़ एक दिन में चाहिए और वो 2000 कैलोरीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो उस पर्सन में ओबेसिटी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर वो 2500 या 3000 कैलोरी इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वो कन्फर्म ओबीस हो जाता है। तो दोस्तों, हमें अपने डाइट प्लान को कैसे बनाना है? हमें अपने डाइट प्लान को ऐसे बनाना है कि हमारी कैलोरीज़ जो हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए। अब एक पर्सन है जो कि ओबीस हो चुका है, अब उसका बॉडी जो फिज़िक है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और उसको उसी बॉडी फिज़िक्स ज़्यादा होने की वजह से कैलोरीज़ भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी हासिल करे तो उसे उसकी बॉडी वर्क कर सकती है। अब अगर एक ओबीस पर्सन को 2500 कैलोरीज़ एक दिन में रिक्वायर्ड है और वो 2500 कैलोरीज़ नहीं लेता बल्कि वो 1500 कैलोरीज़ लेता है, तो अब उस पेशेंट के अंदर ओबेसिटी जो है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर जो फ़ैट स्टोर हो जाता है, ओबीस पर्सन के अंदर जो फ़ैट स्टोर हो जाता है, फिर वो कैलोरीज़ बनने के बाद कैलोरीज़ वहाँ से हासिल हो जाती हैं। अगर पर्सन 1500 कैलोरीज ले रहा है और उसको 2500 चाहिए तो कम कैलोरीज़ लेने की वजह से जो बॉडी के अंदर फ़ैट स्टोर होता है फिर वो कैलोरीज़ लेना शुरू कर देता है और वो फ़ैट बर्न होना शुरू हो जाता है और ओबेसिटी में कमी आना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि कौन कौन सी ऐसे डाइट है जिसमें कैलोरीज़ जो है वो 1500 होंगी। अब आप लोगों को आसान सा फार्मूला ये बता दूं कि हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है पानी। पानी जो है उसके अंदर कोई कैलोरीज़ नहीं होती, पानी 0 कैलोरी का होता है, ठीक है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें आप। दूसरी वो बात आती है सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो सब्जियों में कम से कम कैलोरीज़ होती हैं। उसके बाद फ्रूट का इस्तेमाल, फ्रूट में आप मैंगो जो है और बनाना को छोड़कर, मैंगो और बनाने में कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं, मैंगो और बनाना को छोड़कर जितने भी फ्रूट हैं वो आप इस्तेमाल करें जिसके अंदर कैलोरीज़ कम से कम होती हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने जो चीज़ें अपनी डाइट में नहीं इस्तेमाल करनी, उसमें आती है आपने अपनी डाइट के अंदर घी वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, आपने अपनी डाइट के अंदर फ़ास्ट फूड इस्तेमाल नहीं करनी, जिंगर, शवारमा, बर्गर वगैरह ये चीज़ें अपनी डाइट से निकाल दें। आप पिज़्ज़ा वगैरह अपनी जो है डाइट से निकाल दें। आपने सिंपल सादी सी चीज़ें जैसे कि सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी है, फ्रूट इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। उसके अलावा आप थोड़ा सा दूध, दही वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना है दोस्तों आप लोग। तो ये कम कैलोरीज़ वाली चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल करें, ठीक है। एक फ्राइड एग जो होता है, हाफ़ फ्राई एग, बॉयल एग, तो ये भी कम कैलोरीज़ वाला होता है, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रूट जूसेस जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, ठीक है।
तो एप्पल जो है उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें आप। उसके बाद अमरूद का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। इनमें कैलोरीज़ कम होती हैं लेकिन इससे पेट भर जाता है। सही है, तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें कैलोरीज़ कम से कम होती हैं। ठीक है, अपनी अगली वीडियो में मैं तकरीबन उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ में कितनी कितनी कैलोरीज़ पाई जाती हैं। तो मेरी अगली वीडियो भी आप लाजमी देखें। ठीक है, तो अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ओबेसिटी का ट्रीटमेंट क्या है, ओबेसिटी का इलाज क्या है। ठीक है, एक ओबेसिटी का इलाज होता है कि आप ख़ास किस्म का डाइट प्लान जो है वो फॉलो करें। उसके बाद ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे अवॉइडेंस की जाए और ओबेसिटी में कमी हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनके अंदर ओबेसिटी इन दोनों चीज़ों से कंट्रोल नहीं होती, तो फिर उनको कुछ ट्रीटमेंट चाहिए होता है और वो ट्रीटमेंट क्या है वो हम डिस्कस करें। आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर सज्जाद खान। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। आई हैव डन बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस BHM। तो आज मैं डिस्कस करूँगा होम्योपैथिक तरीका इलाज ओबेसिटी के लिए। होम्योपैथिक अद्वियात कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो उसमें टॉप ऑफ द रेमेडी जो ओबेसिटी के लिए होम्योपैथिक में है वो है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब ये मिजाजी दवाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ओबीस पर्सन के लिए, ख़ासकर उन ओबीस पर्सन के लिए जो कि जिनको माथे पर पसीना ज़्यादा आता है और उनकी बॉडी जो है वो काफ़ी फैटी होती है। ठीक है, फैटी फ्लैबी बॉडी होती है। और फीमेल्स जो है जो कि मोटी होती हैं उनके लिए कलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी 200 पोटेंसी के अंदर जो है ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, और इसके साथ फाइटोलाका बेरी मदर टिंचर में इस्तेमाल करते हैं और फ्यूकस वेस्ट जो है ये भी मदर टिंचर में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक में। उसके अलावा अगर एनीमिक पेशेंट्स हैं और उनमें पफिनेस आ गई है चेहरे के ऊपर, उनके चेहरे पर जो है वो इस तरह की कैफियत होती है कि वो मोटे मोटे यानी कि मोटापा उनमें शो होता है और उसमें साथ उनका ब्लड टेस्ट करवाएं, CBC करवाएं, तो उसमें HB काउंट कम है तो उनमें फेरममेट इस्तेमाल करवाई जाती है। ओबेसिटी मोटापे को कम करने के लिए थायरोडिनम मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाती है बाज़ औक़ात। ठीक है, अगर थायरोडिनम का पेशेंट हो तो। उसके बाद यंग जो लोग हैं, यंग पर्सनस के अंदर अगर ओबेसिटी का रुझान हो जाए तो उनमें इस्तेमाल होती है मेडिसिन एंटीक्रोडम। एंटीक्रोडम मेडिसिन जो है ये यंग पर्सन अगर ओबीस हो जाए तो उनके अंदर ओबेसिटी को कम करने के लिए एंटीक्रोडम मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो आज मैं आपको बता दूं वो है ग्रेफाइट्स। तो ग्रेफाइट्स जो है वो ख़ासकर फ़ीमेल मेडिसिन है और ये फ़ीमेल ओबीस जो पेशेंट्स होते हैं उनको दी जाती है। उन फ़ीमेल को जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल डिलेशन यानी कि डायलेट मेंसेस होते हैं और मेंसेस का मसला होता है और उनमें भी ओबेसिटी जो है उसका रुझान हो जाता है, तो उन फीमेल्स के अंदर ओबेसिटी कम करने के लिए ग्रेफाइट इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और ग्रेफाइट को 30 फ्रेंसी में इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ मेडिसिन है जो कि होम्योपैथिक में ओबेसिटी के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि ओबेसिटी में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, और सबसे एंड पर मैं ओबेसिटी के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको प्रोडक्ट बताने वाला हूँ कि एक ख़ास प्रोडक्ट है जिसके अंदर होम्योपैथिक प्रोडक्ट है और होम्योपैथिक मेडिसिन उसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं और उस प्रोडक्ट का जो है वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और वो प्रोडक्ट है BM19 नंबर। BM19 नंबर जो है ये मोटापे के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, BM कंपनी है जो कि होम्योपैथिक कंपनी है और उन्होंने अपना 19 नंबर जो है BM19 नंबर ये मोटापे के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर कलकेरिया कार्ब, फ्यूकस वेल, फाइटोलाका बेरी, ग्रेफाइट्स ये सारी वो मेडिसिन का कम्बिनेशन बनाया है और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मुसलसल इसको इस्तेमाल करें और मोटापे से छुटकारा हासिल करें। तो दोस्तों ये वो ट्रीटमेंट था जो कि ओबेसिटी का ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, मज़ीद अगर आपको इन दवाइयों से भी फ़र्क नहीं पड़ता तो आप रब्ता करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप मुझसे रब्ता करें और अपना मसला बताएं। आपको इंशाअल्लाह अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और आप मोटापे से निजात हासिल कर लेंगे। थैंक यू सो मच।